ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे, इंडिया का जीडीपी के बारे में बात करेंगे और इंडिया का पोजीशन इन द ग्लोबल मार्केट उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, ये इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया का जो जीडीपी है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो दुनिया का सबसे जो ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री है, जो पैसा वाला धनी देश है, उनका जो इकोनॉमी डिक्लाइन हो रहा है, उनका जीडीपी भी कम हो रहा है। जैसा कि चाइना कुछ साल पहले 20 साल पहले चाइना एक्सपोर्ट में नंबर 1 था। चाइना को कहा जाता था वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता था। तो दुनिया में जितने सारे प्रोडक्ट बनता है चाइना में बनता था। चाइना ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करके वन ऑफ ए सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के वजह से। अभी चाइना का इकोनॉमी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और चाइना में काफ़ी सारे फैक्ट्रीज बंद हो रही है और चाइना में काफ़ी सारे प्रॉब्लम चल रहा है इकोनॉमिकली। तो वहाँ का गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि उनका इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उनका जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और काफ़ी सारे उनका जो हर्ष रूल्स रेगुलेशन है, इसीलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी राजी नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे अमेरिकन एंड ईयू कंपनीज अपने अपने फैक्ट्रीज बंद करके इंडिया, वियतनाम जैसा कंट्री को शिफ्ट किए हैं। इसलिए चाइना में काफ़ी सारे प्रॉब्लम देखा गया है। तो अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट कुछ नए मार्केट में एंट्री हुआ है जो पहले कभी एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट किए नहीं थे। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, लैटिन अमेरिकन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री एंड आपका सेंट्रल एशियन कंट्री। सेंट्रल एशियन कंट्री में कुछ कंट्री में जो लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ का नाम बताऊंगा, काजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये जो एरियाज़ है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है और मंगोलिया, तो ये सब कंट्रीज़ है। तो एक कंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर ये लैंडलॉक कंट्रीज है, यहाँ पर सी समुद्र का टच नहीं है और जो उनका कंट्री में जाने के लिए दूसरा मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल एशिया घूम के जाना पड़ता है। जैसे कि आपको मेरा लास्ट वीडियो में बताया था, रशिया को एक्सपोर्ट अभी जो हो रही है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया का जो पोर्ट्स है सेंट पीटर्सबर्ग एरिया में, तो वहाँ शिपमेंट जाने के लिए 40 दिन लगता है, 40 डेज लगता है इंडिया टू रशिया एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी जो इंडिया रशिया का ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बन रही है, 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 20-25 दिन में आपका शिपमेंट चेन्नई पोर्ट टू व्लादिवोस्टोक पोर्ट रशिया में पहुंच जाएगी। लेकिन सेंट्रल एशिया में जो कंट्री बता दिया, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक कंट्री फुल्ली लैंडलॉक कंट्री है। कैस्पियन सी उनका वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड तो है, लेकिन कैस्पियन सी एक समुंदर नहीं है, उसको कहा जाता है कैस्पियन सी है, लेकिन ये है ग्लोबली वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी सॉल्टेड लेक है, एक सॉल्टेड लेक है। ये जो कैस्पियन सी को कोई भी समुद्र लगा नहीं है, इसीलिए वहाँ तक समुंदर बाई सी के द्वारा एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जैसे कि आपने सेंट्रल एशियन कंट्री को टच करने के लिए आपको ईरान भेजना पड़ेगा या आपको भेजना पड़ेगा जॉर्जिया भेजना पड़ेगा, जॉर्जिया टू अजरबैजान होकर भेजना पड़ेगा, नहीं तो ईरान भेजना पड़ेगा, ईरान टू ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जो एरिया होकर आपका ट्रक के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो बाकी इंडिया के लिए काफ़ी इजी था। अगर पाकिस्तान और इंडिया का अच्छा रिलेशन होता था तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान होकर इंडिया पूरा सेंट्रल एशियन कंट्री को कैप्चर कर सकता था, रशिया तक पहुंच सकता था, यूरोप तक पहुंच सकता था। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रही है। पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन ख़राब की वजह से इंडिया का टच बाई रेलवे, बाई रोड द्वारा सेंट्रल एशियन कंट्री पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए जो इंडिया एक्सपोर्ट टू सेंट्रल एशियन कंट्री काफ़ी कम है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू काजाकिस्तान, हाउ टू एक्सपोर्ट टू किर्गिस्तान, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब कंट्री के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो आप कोशिश करिए आपका शिपमेंट वाया ईरान होकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सेंट्रल एशियन कंट्री, वाया जॉर्जिया, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान होकर आप सेंट्रल एशियन भी पहुँच सकते हो। तो आपको मैं जैसे पहले बताया था kogoport.com एंड आपका जो crates.com जैसे साइट्स में जाकर आप
चेक कर सकते हो। तो शिपमेंट का कॉस्ट क्या आएगा, क्योंकि शिपमेंट लॉजिस्टिकल जो शिपमेंट का कॉस्ट है तो अगर एक्सपेंसिव होगा तो आपका जो बायर आपसे बाय नहीं करेगा, प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। उसके बाद पहुंचते हैं आपका जो लैटिन अमेरिकन कंट्री। लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है आपका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, बड़ा मार्केट है। अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला है, आपका इक्वेडर है, बहुत सारे कंट्री है इन साउथ अमेरिकन कंट्री जिसको कहा जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्री। ब्राज़ील बड़ा मार्केट है, अर्जेंटीना बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट अभी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, इक्वेडर, वेनेजुएला, गिनी, गुयाना, बहुत सारे कंट्रीज है जो अभी अभी इंडिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप आपका जो लैटिन अमेरिकन कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट मार्केट है। तो मैंने पूरा कंट्री लैटिन अमेरिका में जितने सारे कंट्री है और सेंट्रल अमेरिका में जितने सारे कंट्री है मैंने वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अर्जेंटीना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू वेनेजुएला, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इक्वेडर, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पैनामा, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पैराग्वे, उरुग्वे, जितने सारे कंट्री है उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। आप यूट्यूब का सर्च बार में जाकर लिखोगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, मेरा वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू एक्सपोर्ट टू वेनेजुएला, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अर्जेंटीना, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगी। तो पूरे वीडियो में मैंने पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ कैसे आप इन्हीं कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे। तो ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है ये हो गया स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज है। तो आपको स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री के लिए आपको आइदर ऑनलाइन मार्केटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि आपका गूगल में आप लैटिन अमेरिकन कंट्री को चूज़ करिए, कौन सा कंट्री को एक्सपोर्ट करना है उस कंट्री को टारगेट करिए। गूगल एड में स्पेनिश लैंग्वेज में उन कंट्री को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करिए, तो गूगल में आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। जैसे कि आपको ब्राज़ील एक्सपोर्ट करना है तो ब्राज़ील को टारगेट करिए, गूगल सर्च गूगल एड का पेड एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद आता है आपका लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 4 साइट में आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज को आपका स्पेनिश लैंग्वेज में डिज़ाइन करके कंटेंट स्पेनिश लैंग्वेज में रहेगा। इन्हीं साइट में पेड एडवर्टाइजमेंट करके इन्हीं कंट्रीज़ में आपको टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करोगे तो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री और लैटिन अमेरिकन कंट्री से आपको 101% एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अफ्रीकन कंट्री। हॉट मार्केट है नाइजीरिया, सेनेगल, घाना, केनिया, तांजानिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, इजिप्ट, जितना से कंट्रीज है ये हॉट मार्केट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। और आपका एक कंट्री एंगोला भी बहुत सारे रिच कंट्री है अफ्रीका का। एंगोला काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। और राइस एक्सपोर्ट करने के लिए है आपका घाना है, सेनेगल है, टोगो है, बेनिन है। एक कंट्री ज़्यादा राइस इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, तो आप घाना, बेनिन, टोगो, सेनेगल, नाइजीरिया एक कंट्री को टारगेट कर लीजिए। बाकी जितने सारे प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट हो रही है, अफ्रीकन कंट्री एक्सपोर्ट हो रही है। तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज है। 54 कंट्री के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू घाना, हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुकिना फासो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कोंगो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इजिप्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट टू केनिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इथियोपिया। अफ्रीका में 54 कंट्री के ऊपर वीडियो बन चुकी है। आप 1 बाय 1 मेरे वीडियोस देख के आप पूरे अफ्रीका मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। और अफ्रीका में ज़्यादा करके फेसबुक चलता है। अभी अभी उनका इंटरनेट फास्ट होने लगा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, इन्हीं साइट्स में आपको पेड मार्केटिंग करके आपको अफ्रीकन मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। अगर वेस्ट अफ्रीका में आपको मार्केटिंग करना है तो फ्रेंच लैंग्वेज में करिए, ईस्ट अफ्रीका में इंग्लिश लैंग्वेज में करिए, नॉर्दर्न अफ्रीका में अरबिक लैंग्वेज में मार्केटिंग करिए। तो ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में अलग अलग देश में अलग अलग भाषा है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ज़्यादा करके ये फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ है। और वेस्ट अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है। वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ है। और ज़्यादा करके जो घाना, नाइजीरिया में इंग्लिश में बात करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में इजिप्ट जैसा कंट्री है, वहाँ पर अरबिक चलता है। तो लैंग्वेज के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसा कि आपको इजिप्ट को टारगेट करना है, इजिप्ट को टारगेट करने के लिए अरबिक लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करिए। आपको घाना, नाइजीरिया को टारगेट करना है, इंग्लिश में करिए। आपको टोगो, बेनिन, बुकिना फासो, देन आपका जो हो गया सेनेगल जैसा कंट्री में फ्रेंच में एडवर्टाइजमेंट करिए। इंग्लिश और कंट्री चलता है, तांजानिया में इंग्लिश चलेगी। देन आपका केनिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस में इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट करिए। तो अफ्रीका बड़ा मार्केट है, तो आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। इंडिया का लास्ट ईयर 2023 में 770 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट था इंडिया।
अभी ये साल 2024 में 900 बिलियन डॉलर टच होने वाला है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इंडिया 2027 या 30 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, मैं बताया था। लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि ये 2025 एंड तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अमेरिका फर्स्ट में है, सेकंड में चाइना है, थर्ड में इंडिया बन जाएगा, जैसा एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि 3 कंट्री का अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ जीडीपी देखोगे तो इंडिया काफ़ी नज़दीक पहुंच जा रहा है। और आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से ऐसे एस्टिमेट भी किया जाता है 2025 एंड तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। सेकेंड में रहेगा चाइना एंड फर्स्ट में रहेगा अमेरिका। और इंडिया जितने फास्ट बढ़ रहा है, एस्टिमेट किया जाता है कि 2048 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2030-35 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, चाइना फर्स्ट में रहेगा और अमेरिका थर्ड में रहेगा। हो भी सकता है इंडिया फर्स्ट में आ जाएगी, जैसा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग करने वाले स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये जो स्टेट बता दिया, इन्हीं स्टेट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। और फ्री में मैंने आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोज़, दुनिया में जितने सारे देश है हर देश के ऊपर वीडियो बन चुकी है। आप हमारा ये चैनल में 1 बाय 1 वीडियोज़ देख के एक्सपोर्ट सीख के आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, सब कुछ मैंने 1 बाय 1 वीडियो में बता चुका हूँ। और एक्सपोर्ट करिए, देश को आगे बढ़ाइए। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो इंडिया के लोगों को नौकरी मिलेगा और इंडिया का जो इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है, नौकरी का प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।